हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्निकल बिहार में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं। आपको जैसे मालूम है कि एसएससी की तरफ से यहाँ पे सीएचएसएल की वैकेंसी को लाइव कर दिया गया है। अब आप इसे घर बैठे यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए आपको बताएंगे कि स्टेप बाय स्टेप आप कैसे अप्लाई करिएगा। ये जो वैकेंसी है 12th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ये जो वेबसाइट है ये नया वेबसाइट डिज़ाइन किया गया है। तो अगर आप इस वेबसाइट पर अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी OTR नहीं किए हैं तो पहले आपको OTR करना पड़ेगा। तो OTR करने के लिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नाउ पे क्लिक करके आपको अपना पूरा डिटेल डालना होगा। उस पर हमने पूरा वीडियो बना रखा है कि आप OTR कैसे करिएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक है, आप उसके माध्यम से OTR कर सकते हैं। तो बता दें कि आपने जो पहले रजिस्ट्रेशन पहले जो वेबसाइट पे जिस यूज़र ID और पासवर्ड से आप अपना फॉर्म भरते थे, अब उससे फॉर्म नहीं भराएगा, आपको नया रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो हमने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पहले ही कर लिया है। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चर डालकर जैसे आप लॉगिन करिएगा तो आपका डिटेल यहाँ पे सामने आ जाएगा। जिस भी कैंडिडेट का आप लॉगिन करिएगा, थोड़ा सा पेज को स्क्रॉल करके आप नीचे में आइएगा तो जो अभी रिसेंट में जो वैकेंसी आई हुई है उसका यहाँ पे लाइव एग्जामिनेशन में आपको दिखाई देगा। जो लाइव एग्जामिनेशन का ऑप्शन है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि CHSL की वैकेंसी 10+2 एग्जामिनेशन लाइव हो चुका है। 8 अप्रैल से लेकर यहाँ पे 7 मई तक इसको ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं मोबाइल से या फिर लैपटॉप के द्वारा। और लास्ट डेट पेमेंट करने का यहाँ पे 8 मई रखा गया है। तो चलिए यहाँ पे आपको अप्लाई करने के लिए अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। इस तरह से आपके सामने एक फॉर्मेट आएगा। यहाँ पे फॉर्म फिलअप का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो आपने OTR किया है, आपके OTR से पॉइंट नंबर 1 से लेके 18 तक OTR में जो आपने डिटेल डाला है वही डिटेल यहाँ पे फीच कर लिया गया है। उसके बाद आपको स्क्रॉल करते हुए सीधे नीचे में आ जाना है। फर्स्ट स्टेप में आपको कुछ भी नहीं डालना है और यहाँ पे नेक्स्ट के आइकन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट के आइकन पे क्लिक करिएगा, यहाँ पे आप नेक्स्ट पेज पे चले जाइएगा और यहाँ पे आपको एजुकेशनल डिटेल आपको डालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे 19 नंबर पॉइंट में आपको हायर क्वालिफिकेशन क्या है। जैसे ये वैकेंसी 12th पे आई है तो 12th के बाद भी अगर आपका कोई हायर क्वालिफिकेशन है, ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, तो आप डाल सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे आप 12th भी डाल के छोड़ सकते हैं। पॉइंट नंबर 20 में पूछा गया है कि ये जो वैकेंसी आई है उसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है 12th, कि आप 12th पास है तो यहाँ पे आपको 12th स्टैंडर्ड या फिर 12th जैसे ही कोई वैल्यू की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। पॉइंट नंबर यहाँ पे 20.1 में पूछा गया है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन स्टेटस, आप 12th पास हैं या फिर अपेयरिंग है। यदि आप अपेयरिंग है तब भी आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन आपको 2024 में 12th पास हो जाना चाहिए। पासिंग ईयर आपसे पूछा जाएगा तो यहाँ पे अगर आप पास लिखेंगे तो पासिंग ईयर में बहुत सारा ऑप्शन आएगा। अपेयरिंग लिखेंगे तो आपको एक ही ऑप्शन दिखाई देगा, सिर्फ 2024। उसके बाद पूछा जाएगा कि आपने कौन से बोर्ड से अपना 12th पास किया है, कौन से स्टेट से। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आपको बोर्ड सेलेक्ट करने का यहाँ पे ऑप्शन आएगा। तो जो भी आपका बोर्ड हो यहाँ पे बोर्ड सेलेक्ट कर लीजिएगा। CBSE बोर्ड है तो CBSE, अगर आपका कोई स्टेट बोर्ड हो जैसे UP बोर्ड, बिहार बोर्ड, तो आप यहाँ पे अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। ये जो नाम है अल्फ़ाबेटिकली है, तो जो भी आपका नाम होगा उसका शुरू का अक्षर यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकली सजाया गया है, तो उस अनुसार से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे में आपको क्या करना है कि अपना 12th का रोल नंबर आपको लिखना है। जैसे आप 12th का रोल नंबर यहाँ पे आप लिख लीजिएगा और उसके बाद नीचे में 12th का रोल नंबर लिखने के बाद आपको परसेंटेज और CGPA का 2 ऑप्शन आपको दिखाई देगा। तो यदि आपके मार्कशीट में CGPA है तो CGPA डालिएगा, परसेंटेज है तो परसेंटेज डालिएगा। जो भी एक डिटेल डालिएगा एक ऑटोमेटिक डिसेबल हो जाएगा। ये सारा डिटेल डालने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट के आइकन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद जैसे आप नेक्स्ट पेज पे आइएगा, यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांगा जाएगा कि आप एक सर्विसमैन है तो यस, अदरवाइज नो कर दीजिएगा। और आपको एज रिलैक्सेशन मिला हुआ है, अगर आपको मिला हुआ है तो यस करिएगा, अदरवाइज नो कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे 23 नंबर पॉइंट में पूछा गया है कि क्या आप अपना डिटेल शेयर करना चाहते हैं जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए, तो इसको आप यस कर दीजिएगा। और यस करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके आपको नेक्स्ट पेज पे आ जाना है। नेक्स्ट पेज पे आते ही यहाँ पे आपको सबसे पहले एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको सेंटर चॉइस करना है कि आप अपना सेंटर, 3 सेंटर को आपको चॉइस दिया जाएगा। इन्हीं 3 सेंटरों में किसी भी सेंटर पे आपका एग्जामिनेशन पड़ सकता है। तो जो भी आपका नज़दीकी सेंटर हो ये 3 सेंटर आप चूज कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे पॉइंट नंबर 25 में पूछा गया है कि जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा उसका आप लैंग्वेज क्या रखना चाहते हैं। तो आप अपने अनुसार यहाँ पर लैंग्वेज चूज कर लीजिएगा, फिर उसी लैंग्वेज को आपको वेरीफाई करना है।
पॉइंट नंबर 26 में आपसे पूछा जाएगा कि आपका जब एग्जामिनेशन हो जाएगा तो उसमें टाइपिंग टेस्ट भी है, तो टाइपिंग टेस्ट आप कौन से लैंग्वेज में देना चाहते हैं, हिंदी या इंग्लिश। तो जो आप लैंग्वेज सेलेक्ट करिएगा उसी का आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये सिलेक्ट करने के बाद पॉइंट नंबर यहाँ पे 27.1 में आपको आ जाना है। तो ये पहले से ही डिसेबल रहेगा, आपको सीधे यहाँ पे 27.3 पे आना है। और यहाँ पे पूछा गया है कि क्या आप कोई स्पेशल तरह के फिजिकल हैंडीकैप हैं, अगर आप होंगे तो आपको यहाँ पे यस करिएगा, तो आपको डिटेल देना होगा, अदरवाइज आप नो करके आगे बढ़ सकते हैं। पॉइंट नंबर जो 28 है इसे आप अच्छे से समझिएगा। इसमें पूछा गया है कि बताया गया है कि अगर आप 12th पास हुए हैं साइंस स्ट्रीम से, विथ आपके साइंस स्ट्रीम में मैथ सब्जेक्ट है तो आप यस करिएगा, अदरवाइज आप इसे नो करिए, क्योंकि एक इसमें पोस्ट है डीईओ का। तो डीईओ में मैथ होना कंपलसरी है, तो इसलिए अगर आपके पास मैथ है तो आप इस पोस्ट के लिए एप्लीकेबल हैं, अदरवाइज नहीं है तो आप एप्लीकेबल नहीं है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। ये सारा डिटेल डालने के बाद अब आपको यहाँ पे फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। आपको बता दें कि फ़ोटो यहाँ पे आपको सिग्नेचर को आपको लाइव अपलोड करना है, तो जो फ़ोटो होगा उसको लाइव अपलोड करना है। सिग्नेचर है जो आपके मोबाइल में सेव होगा तो आप उसे अपलोड कर सकते हैं। फ़ोटो को लाइव अपलोड करने का यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, जिसमें आपको बताया गया है कि आपका बैकग्राउंड लाइट होना चाहिए बैकग्राउंड, और आप यहाँ पे अब चश्मा वश्मा जो आप पहनते हैं उसे नहीं पहनना है, बिना चश्मा पहनने आपको अपना यहाँ पे फ़ोटो को क्लिक करना है। तो आप फ़ोटो कैसे ले सकते हैं, यहाँ पे एक QR कोड भी दिया हुआ है। इस QR कोड को जैसे आप स्कैन करिएगा तो आपको प्ले स्टोर पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा, और एक आपको ऐप डाउनलोड करने के लिए कहा जाएगा। उस ऐप में आपको SSC का यूज़र ID पासवर्ड डाल के लॉगिन करना है, और वहाँ से भी आप फ़ोटो को अपलोड कर सकते हैं लाइव। उसके बाद नीचे में आपको यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करने का ऑप्शन दिया गया है। सिग्नेचर आपको 10 KB से 20 KB के बीच में होना चाहिए। तो सिग्नेचर आपके मोबाइल में सेव होगा तो वहाँ से आप सिग्नेचर को अपलोड कर दीजिएगा। तो इस तरीके से आप फ़ोटो और सिग्नेचर को अपने मोबाइल में अपलोड कर सकते हैं आसानी से। और उसके बाद फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपको नीचे में यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई देगा। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करिएगा आपको यहाँ पे नेक्स्ट पेज खुल के आ जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं कि हमारा फ़ोटो और सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड हो चुका है। यदि आपको फ़ोटो यहाँ पे अपलोड करने में दिक्कत हो रहा है तो आपको बता दें कि यहाँ पे इस वीडियो के लास्ट में हमने बताया है कि आप मोबाइल द्वारा फ़ोटो को कैसे अपलोड करिएगा। यहाँ पे जो सिस्टम दिया हुआ है वो यहाँ पे आप कंप्यूटर या PC द्वारा फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं, लेकिन मोबाइल से अपलोड करने के लिए आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिएगा। उसके बाद आपके सामने जो आपने अपना डिटेल भरा है फॉर्म का यहाँ पे प्रीव्यू खुल के आएगा। तो एक बार आपने जो भी डिटेल यहाँ पे डाला है सारा डिटेल को अच्छे से मैच कर लीजिएगा कि जो भी आपने पर्सनल डिटेल अपना यहाँ पे डाला है, एग्जामिनेशन सेंटर, अगर कुछ भी आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज अगर इससे आगे आप बढ़ जाते हैं तो आपको चेंज करने का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पे अगर लगता है कि कुछ आपको यहाँ पे एडिट करना है तो हर इन्फॉर्मेशन के बगल में यहाँ पे एडिट का ऑप्शन दिया हुआ है, आप इसके माध्यम से अपने फॉर्म को एडिट कर सकते हैं। अदरवाइज सब कुछ सही होने के बाद आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करिएगा तो यहाँ पे एक डिक्लेरेशन आएगा। इस डिक्लेरेशन को यहाँ पे आप आई एग्री पे टिक कर देना है, और नीचे में जो कैप्चर दिया हुआ है इस कैप्चर को आपको नीचे में फिल कर देना है। अगर कैप्चर समझ में नहीं आए तो आप रिफ्रेश भी कर सकते हैं। सब कुछ डालने के बाद आपको फिर से सेव एंड नेक्स्ट के आइकन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करिएगा आपका यहाँ पे फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे पेमेंट का एक ऑप्शन दिखाई देगा। अगर आप SC ST या फिर फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पे प्रिंट आउट का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको पेमेंट का ऑप्शन नहीं दिखाई देगा, क्योंकि SC ST कैंडिडेट जो भी हैं गर्ल्स बॉयज़ दोनों के लिए, और फीमेल कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करती हो, जनरल OBC, उनको यहाँ पे एक भी रुपये फीस नहीं लगता है। तो आपको बस इतना ही प्रोसेस करना है। और अदरवाइज जनरल OBC के बॉयज़ हैं तो उनको यहाँ पे मेक पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक कर आपको 100 रुपये का पेमेंट करना होगा। और जैसे आप 100 रुपये का पेमेंट कर दीजिएगा आपका फॉर्म यहाँ पे सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। याद रखिएगा पेमेंट करना मैंडेटरी है। अगर आप अभी नहीं करना चाहते हैं तो गो टू डैशबोर्ड पे क्लिक कर दीजिएगा, और बाद में कभी भी जो लास्ट डेट है पेमेंट का
उससे पहले आप आकर पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के लिए फिर से आप लॉगिन करिएगा और यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा माई एप्लीकेशन का। जैसे आप माई एप्लीकेशन के आइकन पे क्लिक करिएगा तो यहाँ पे आपको मेक पेमेंट का ऑप्शन दिखाई दे देगा। आपको यहाँ पे फॉर्म को पूरा फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको यहाँ पे मेक पेमेंट के आइकन पे क्लिक करके जैसे पेमेंट कर दीजिएगा, आपका प्रिंट आउट जारी हो जाएगा और आपका फॉर्म यहाँ पे सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप एसएससी सीएचएसएल का फॉर्म ऑनलाइन घर बैठे अपने मोबाइल से ही भर सकते हैं। अब कुछ कैंडिडेटों का यहाँ पे डाउट था कि अगर वो मोबाइल से फॉर्म भर रहे हैं तो उनको फ़ोटो अपलोड करने में यहाँ पे दिक्कत हो रहा है, क्योंकि फ़ोटो अपलोड करने का फंक्शन यहाँ पे चेंज किया गया है। तो आपको बता दें कि जो वहाँ पे क्यूआर कोड दिया हुआ है, जैसे आप उस क्यूआर कोड को गूगल लेंस के द्वारा स्कैन करिएगा तो एक लिंक दिखाई देगा, उस लिंक पे क्लिक करिएगा तो आपको प्ले स्टोर पे रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। और ये जो ऐप दिखाई दे रहा है माई एसएससी कर इसको आपको डाउनलोड कर लेना है अपने सिस्टम में, यानी अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेना है। बहुत ही इजी तरीका है। जैसे आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा, आपके मोबाइल में ये इंस्टॉल हो जाएगा और इंस्टॉल होने के बाद आपको क्या करना है कि माई एसएससी ऐप को आपको ओपन करना है। और जैसे आप ओपन करिएगा तो आपने जो एसएससी के वेबसाइट पे जो यूज़र आईडी और जो पासवर्ड आपने डालकर लॉगिन किया था, उसी यूज़र आईडी और पासवर्ड को आपको यहाँ डालने का ऑप्शन दिखाई देगा। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे यूज़र आईडी यानी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जो आपने क्रिएट किया है वही एसएससी वाला जो नए वेबसाइट से आपने बनाया था OTR करके, वो यहाँ पे आपको डाल देना है और यहाँ पे आपको लॉगिन कर लेना है। जैसे आप लॉगिन कर लीजिएगा तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा अभी के डेट में 2 वैकेंसी यहाँ पे लाइव चल रही हैं, एक यहाँ पे CHSL का और एक यहाँ पे सिलेक्शन पोस्ट लेवल 12 का। तो यहाँ पे हमको CHSL का भरना है, तो CHSL वाले आइकन पर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। आपको यहाँ पे फ़ोटो का डिटेल दिखाई दे रहा होगा, तो जैसे आप उस फोटो के आइकन पे क्लिक करिएगा तो आपको फ़ोटो अपलोड करने का ऑप्शन यहाँ पे सामने दिखाई देगा। और जैसे आप कैमरे के आइकन पे क्लिक करिएगा तो आपका कैमरा यहाँ पे खुल के आ जाएगा। इस तरीके से आप अपने सामने मोबाइल को कैमरा को सामने रखकर आप फ्रंट या बैक भी कैमरा खोल सकते हैं और यहाँ पे ब्राइट फ़ोटो आप ले सकते हैं। और फ़ोटो लेने के बाद अच्छे से फ़ोटो आप जब ले लीजिएगा तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि अगर फ़ोटो में आपको कोई दिक्कत है तो यहाँ पे जैसे आपको लिखा हुआ आ रहा है कि आपको चश्मा नहीं पहनना है, अगर आप ग्लास पहने हुए हैं तो आपका फ़ोटो नहीं लिया जाएगा। या फिर फ़ोटो आपको लगता है कि अगर फ़ोटो अच्छा से नहीं ले पाए हैं, बेकार है, तो आपको यहाँ पे ट्राई अगेन का ऑप्शन दिखाई देगा। ट्राई अगेन वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और फिर से दोबारा आपको रीटेक लेना है। जैसे आप फ़ोटो रीटेक लीजिएगा उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा सक्सेसफुली, अगर आपको दिखाई दे रहा है कि हाँ आपका फ़ोटो यहाँ पे सक्सेसफुली हो चुका है, सक्सेसफुली होते ही आपको इस ऐप से बाहर आ जाना है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। और जैसे आप फिर से एसएससी की वेबसाइट पर जाइएगा और वहाँ पे ओपन करिएगा तो आपका फ़ोटो वहाँ पे ऑटोमेटिक अपलोड दिखाई देगा। जैसे यहाँ पे सक्सेसफुली हो गया है तो आप एसएससी के ऐप पे जाके उसे खोलिएगा तो आपका फ़ोटो वहाँ पे अपलोड दिखाई देगा। अगर आप फ़ोटो को यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, अगर फ़ोटो कुछ बेकार लग रहा है तो आप चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज आप आगे का प्रोसेस एसएससी की वेबसाइट पर जाके फ़ोटो अपलोड होने के बाद आप सिग्नेचर अपलोड यहाँ पे कर सकते हैं और सिग्नेचर अपलोड करके आप अपने फॉर्म को यहाँ पे सक्सेसफुली सबमिट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने मोबाइल द्वारा अपने यहाँ पे फ़ोटो और सिग्नेचर को अपलोड कर सकते हैं और यहाँ पे आपको सिस्टम साइबर कैफ़े पे भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।